हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, वट सावित्री के व्रत की हम घर में रह के विधि पूर्वक पूजा कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया है। फ्रेंड्स, वट सावित्री का व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के अमावस तिथि के दिन रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की लंबी आयु होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। फ्रेंड्स, वट सावित्री के व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है, विशेष विधान बताया गया है। फ्रेंड्स, इस दिन बरगद के पेड़ की ही पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके निर्जला उपवास रखती हैं और विधि पूर्वक वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम बरगद के पेड़ की पूजा कैसे की जाती है, पूजा कैसे करेंगे विधि पूर्वक। तो फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पे भी आप पूजा कर रहे हैं, घर में या बाहर, वहाँ पे आपको थोड़ी सी साफ सफाई करनी है। पेड़ के आसपास आपको साफ सफाई कर लेनी है, पहले से ही कर लेनी है। घर में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पोंछा लगा लेना है अच्छे से, ठीक है। और जो भी आपने पौधा लिया है या फिर टहनी ली है, उसको किसी गमले में लगा लेना है। और गमले में लगाने के बाद सबसे पहले आपको स्वास्तिक बनाना है। हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बाद आपको रोली और जो है ना अक्षर से उसको पूजना है। उसके बाद गमले को उसके ऊपर रख लेना है, उसके पास ही रख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम छोटी सी एक चौकी ले लेंगे। चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़े से अक्षर डाल लें, वहीं पे रख लें। और उसके ऊपर आपको गणपति जी की और गौरी मैया की स्थापना करनी है। तो देखिए, यहाँ पे हमने छोटी सी प्रतिमा ली है गौरी मैया की। गौरी मैया आप जो है ना गाय के गोबर से बना सकते हैं। छोटी सी पहले से ही एक दिन पहले बना के रख लें ताकि वो सूख जाए, और नहीं तो आप 2-3 घंटे पहले बना लें पूजा से। और यहाँ पे हमने छोटे से पीतल के जो है ना गणपति जी भी ले लिए हैं। यहाँ पे अगर गाय का गोबर नहीं मिलता है आपको तो आप जो है ना चिकनी मिट्टी से भी बना सकते हैं गौरी मैया को, जैसे मैंने छोटी सी बना रखी है, देख लिया होगा आपको। और यहाँ पे हम सबसे पहले जला लेंगे दीपक। तो देसी घी का दीपक जला लेंगे हम, उसके बाद करेंगे पूजा शुरू। तो सबसे पहले हमको ना देखिए, जल को पौधे को सींचना होता है। अगर बड़ा पौधा आपका मतलब बड़ा पेड़ है, बड़े पेड़ की पूजा कर रहे हैं आप, तो आप बड़े पात्र में ही जल लेके जाएं, जैसे बड़े से घड़े में लेके जाएं जल। घर में ही पूजा कर रहे हैं तो छोटे पात्र में ले लें, मतलब छोटे से मिट्टी के घड़े में जल ले लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा घड़ा ले लिया है, ये भी बड़ा है इस पौधे के हिसाब से। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इतना बड़ा कम से कम लेके जाएं। तो यहाँ पे हम गणपति जी को और गौरी मैया को इस तरीके से छींटों का सबसे पहले स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद आपको सबसे पहले देखिए दीपक जलाना है, उसके बाद पूजा विधि शुरू करनी है। अब यहाँ पे हम घड़े से ही जो है ना पौधे को सींचेंगे। तो यहाँ पे हम पौधे को सींच रहे हैं तो पौधे में पानी उतना ही डालें जितना उसको ज़रूरत हो। अगर बड़ा भव्य पेड़ है बरगद का तो आप उसमें पूरा डाल दें, जड़ को जो ना पौधे को सींच लें, थोड़ा सा पानी बचा के रखें पूजा के लिए। तो यहाँ पे हमने जड़ को जो है ना सींच दिया है जल से। और हमें यहाँ पे मिट्टी का ही घड़ा लेना है। देखिए, कोई और पात्र का नहीं लेना, क्योंकि मिट्टी में शीतलता होती है और गर्मी आपको पता है कितनी होती है इस टाइम। तो हमें मिट्टी का ही घड़ा लेना है और एक पत्ता लेना है। पूजा शुरू करने से पहले हमको पत्ते का श्रृंगार करना है, मतलब कि या तो आप पत्ते को लेके घुमा के मोड़ के एक मूली में लपेट के गले में पहन लें, या फिर आप जो है ना अपने बालों में लगा लें, जूड़े में लगा लें इस पत्ते को। माना जाता है सावित्री ने जो है ना बड़ के पेड़ के नीचे जब पूजा की थी तो इन्हीं पत्तों से श्रृंगार किया था अपना, मतलब गहने बना के पहने थे। तो हमें भी ये पूजा करनी चाहिए, तो अपने बालों में या फिर गले में पहन के पत्ते को पूजा करनी चाहिए बरगद के पेड़ की। तो यहाँ पे हम हल्दी से और रोली से तिलक कर देंगे गौरी मैया को, भगवान गणेश को। और यहाँ पे बरगद के पेड़ पे भी तिलक आदि वगैरह कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो भी सिंदूर की डब्बी आप लगाते हैं, जिस भी कलर का सिंदूर आप लगाते हैं डेली में, वो आप सिंदूरदानी इस पूजा में ज़रूर रखें। पूजा स्थल पे आप ज़रूर रखें, पूजा स्थल के पास जो भी सिंदूरदानी आपकी है उसको रखें, क्योंकि ये सिंदूर आपको बाद में अपने पास ही रखना होता है। देखिए, सिंदूरदानी आपको यही नहीं एक अलग से भी रखनी है चढ़ाने के लिए। यह आपकी सिंदूरदानी होनी चाहिए जो आप अलग से रखेंगे, क्योंकि इससे ही आपको मांग भरनी है बाद में अपनी, ठीक है। सिंदूर माथ से सुहाग लेना है। तो यहाँ पे हम सभी को तिलक आदि वगैरह कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पत्तों को हम तिलक कर रहे हैं। अगर बड़ा पेड़ है तो आप जड़ में तिलक करें। यहाँ हल्दी से, रोली से, चंदन से हम तिलक कर लेंगे बड़ के पेड़ को। और उसके बाद हम जो है ना सभी पे अक्षत वगैरह भी चढ़ा देंगे। अक्षत वगैरह चढ़ाने के बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा देंगे। देखिए, अगर आप वस्त्र लेके आए हैं या कोई अंगोछा वगैरह कपड़े वगैरह लेके आए हैं अलग से, तो आप वो चढ़ाएं वट वृक्ष पे। नहीं तो आप इस तरीके से मोली चढ़ा सकते हैं। घर में छोटी सी पूजा करना चाहते हैं तो इस तरीके से मोली चढ़ा दें सभी को। और देखिए, जनेऊ भी लेके आए आप,
तो एक गणेश जी के लिए, एक बड़ के पेड़ के लिए। तो यहाँ पे मैं गणेश जी को एक जनेऊ पहना दूंगी और साथ ही में बड़ के पेड़ को भी एक जनेऊ पहना दूंगी। तो देखिए जनेऊ अगर आपको मिल जाते हैं तो आप ज़रूर चढ़ाएं, नहीं मिलते आपको जनेऊ तो आप जो है ना मोली से भी इस तरीके के जनेऊ बना के और वो भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम पेड़ को जो है ना बड़ के पेड़ को फूल माला चढ़ा देंगे। फूल माला वगैरह चढ़ाने के बाद सभी को फूल चढ़ा देंगे, गणेश भगवान को, गौरी मैया को फूल वगैरह। तो जैसे भी आपको फूल मिले, लाल पीले जो भी आपको फूल मिले आप फूल जरूर चढ़ाएं इस पूजा में। तो यहाँ पे हम गणेश जी को, गौरी मैया को भी फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद देखिए आपने जो भी भोग में आपके घर बनता है, जो भी आपके घर में शुरू से परंपरा चलती आई है भोग में बनाने की, वो आप ज़रूर बनाएं। यहाँ पे देखिए वैसे ये जो पूड़ी और गुलगुले ज़रूर बनाए जाते हैं इस पूजा में, जैसे कि पूड़ी भोग में। और जो बड़ के पेड़ पे जो फल लगता है ना, लाल रंग के फल, तो बरगद के पेड़ पे जो फल लगते हैं ना वो बनाए जाते हैं, उस तरीके के बनाए जाते हैं। गोल गोल सी गोलियां बनाई जाती हैं, वो मीठी होती हैं, तो वो इस पूजा में ज़रूर बनाई जाती है। जितनी आपके घर में बनती हैं उतनी बनाएं, पूड़ी के ऊपर रख के उसको भोग चढ़ाएं माता रानी को और बड़ के पेड़ को। और साथ ही में जो भी जो है ना ऋतु फल आपको मिले, आम, खरबूजा, खीरे वगैरह जो भी आपको मिल जाएं आप ज़रूर चढ़ाएं। और देखिए अगर आपको अलग अलग प्रकार के 5 फल मिल जाते हैं, जैसे केला, सेब, खरबूज, आम, तो आप हर प्रकार के अलग अलग फल 5 फल लेके चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी फल आपको जो मिले वो आप चढ़ाएं। साथ ही में श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाना है सावित्री जी को। और इसके बाद देखिए श्रृंगार के सामान में आपको महावर जरूर रखनी है। और बड़ के पेड़ पे चढ़ाने के लिए आपको एक अंगूछा लेना है। अगर आप बड़े भव्य पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो आप बड़ा सा अंगूछा ले लें ताकि आप आराम से लपेट सके पेड़ पे। नहीं तो आप इस तरीके से छोटा सा अंगूछा लेके, घर में ही पूजा कर रहे हैं तो इस तरीके से छोटा सा अंगूछा ले लें और वो पेड़ के पौधे के पास ही रख दे। ठीक है, इसको दान किया जाता है। और यहाँ पे हम काले चने भी लेंगे इस भोग में। देखिए भोग में चढ़ाने के लिए काले चने भी लिए जाते हैं। काले चने जो है ना रात भर भिगो के रखे जाते हैं ये, और इन्हीं से व्रत खोला जाता है बाद में। जो काले चने होते हैं और कोपल होता है ना, पेड़ की जो कोपल होती है उससे ही व्रत खोला जाता है बाद में पूजा आदि वगैरह करने के बाद। यहाँ पे देखिए हम छोटा सा हवन करेंगे। तो हवन में देखिए आपको ना सीधा सीधा कपूर पे हवन नहीं करना है। थोड़ी सी ना गाय की कंडी लेनी है, आधी कच्ची मतलब पकी हुई, पूरी पकानी नहीं है, आधी पकानी है, उसके ऊपर आपको हवन करना है। यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बस करके दिखा रही हूँ। तो हमेशा कपूर पे खाली हवन नहीं करना चाहिए, गाय के गोबर की जो कंडी होती है उस पे ही हवन करना चाहिए। ठीक है, तो अग्नि जलाने के बाद उसके बाद हम सबसे पहले काले तिल चढ़ाएंगे। मावस होती है, मावस है तो काले तिल जरूर चढ़ाए जाएंगे इसमें। यहाँ पे देखिए जो भी आपने भोग में बनाया हो, जो चढ़ाया हो भोग में, वो थोड़ा सा लेके इस तरीके से आप जो है ना हवन में इस तरीके से चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखिए आपके यहाँ अगर हवन वगैरह किया जाता है, अग्नि में भोग वगैरह दिया जाता है तो आप ज़रूर दें, नहीं तो कोई बात नहीं। और इस पूजा में अगर आप घट स्थापना भी करते हैं, मतलब कि कलश स्थापना भी करते हैं, तो कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो बिना कलश स्थापना के भी इस पूजा को कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में कलश स्थापना की जाती है इस पूजा में। कलश स्थापना के लिए मैंने देखिए इससे पहले जो पूजा सामग्री में सामान दिखाया था उसमें सारी सामग्री दिखाई है कि कलश स्थापना के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है। लेकिन आप आपके घर में अगर कलश स्थापना नहीं होती है तो बिना कलश स्थापना के भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। फिर आपको हाथ में, जब आपकी पूजा विधि हो जाए, आप हाथ में थोड़े से चने लेके 7-12 चने लेके इस तरीके से, और आपको जो है ना बट सावित्री की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद हमको जो है ना परिक्रमा लेनी होती है बड़ के पेड़ की। सूत, कच्चा सूत होता है, सफ़ेद रंग का धागा आता है सूती, उसको लेके हमें बड़ के पेड़ की 7, 21, 51 या फिर 108 परिक्रमा लेनी होती है। तो जितनी आप पॉसिबल हो आपके, आप ले सको जितनी, उतनी आप ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 7 तो ज़रूर लें, 7, 21, 108 इतनी तो लेनी चाहिए हमको, नहीं तो आप 7 तो ज़रूर लें। इतनी परिक्रमा लेने के बाद आपको फिर बड़ के पेड़ से गले लगना है, उसको हल्का सा दबाना, जैसे हाथ पर दबाते हैं ना, इस तरीके से दबा के उसकी जड़ों को गले लगना है। उसके बाद पंखे से हवा करनी है। इसी पंखे से हवा फिर हमें घर जाके पति की भी करनी होती है, उनके पैर धो के अपना व्रत खोलना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने परिक्रमा करते हुए जो है ना स्किप हो गया था, तो वो वाला सीन में नहीं दिखा पाई। तो परिक्रमा भी आपको लेनी है कच्चे सूत पे, और सूत आप जब बचे उसको तोड़ना नहीं है, आपको वहीं पेड़ पे ही लपेट देना है, पेड़ के पास ही छोड़ देना है, उसको बाद में तोड़ना नहीं है। और देखिए कभी भी बट वृक्ष की जब आप परिक्रमा लें
तो परिक्रमा लेने के बाद जो सूत बचता है ना, कच्चा सूत जो हम लेते हैं वो बचता है, चाहे आपने मोल ही ली हो चाहे सूत लिया हो, जो बचेगा ना उसको हम जो है ना वहीं पे छोड़ देंगे। उसको तोड़ना नहीं होता या गांठ नहीं बांधनी होती, हमें वहीं पे लपेट के परिक्रमा लेके वहीं छोड़ देना होता है। वो सीधी इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे आरती। जब हम परिक्रमा ले लेते हैं ना, उसके बाद हमें जो है ना बट वृक्ष की जो जड़ें होती है ना, उसको हमें थोड़ा सा, जैसे कि हाथ पैर हम दबाते हैं ना, इस तरीके से मसकना होता है। उसके बाद हमको जो है ना दबाना होता है, मतलब सेवा करते हैं ना, इस तरीके से करना होता है। उसके बाद गले मिलना होता है बट वृक्ष से। फिर उसके बाद हमको जो है ना आरती करनी होती है। तो आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं या फिर देसी घी का अलग से दीपक जला के भी कर सकते हैं। आरती आपको सबसे पहले गणेश जी की करनी है। फ्रेंड, जब आप आरती वगैरह कर ले हम, उसके बाद हमको जो है ना हमने जो सिंदूरदानी रखी है वहाँ से सिंदूर लेके माता से सुहाग लेना होता है। तो सुहाग आप 3 बार लेंगे। देखिए, पहले अपने जो साड़ी पहनी है या सूट जो भी आपने पहना है उसका जो है ना छोर लेके, जो कोना होता है ना उसको लेके, उसमें सिंदूर लेके माता रानी के पहले चढ़ाना होता है। उसके बाद वो सिंदूर माता रानी से लेना होता है, सुहाग माता रानी से लेना होता है। जो भी आपके आसपास कोई भी स्त्री हो, कोई भी महिला आपके आसपास पूजा कर रही है, आपके साथ जो पूजा कर रही हैं उनके साथ भी, जैसे उनके भी आप मांग में सिंदूर भरें, उनसे भी भरवाएं अपनी मांग में। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहीं पे बैठ के, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो यहीं पे ही बैठ के आपको अपना व्रत खोलना होता है। व्रत कैसे खोलना होता है? देखिए, बहुत सारे लोग शरबत के साथ जो है ना व्रत खोलते हैं, बहुत सारे लोग सादा पानी से। तो अगर आप शरबत के साथ खोलते हैं, जैसे मीठा पानी होता है, उसके साथ अगर आप व्रत खोल रहे हैं तो आपको पहले काले चने लेने हैं और जो बट वृक्ष की जो कोपल होता है ना वो लेना है। उसको निगलना होता है जल के साथ, सादा जल या फिर शरबत के साथ उसको निगलना होता है। उसके बाद आप घर जाके अपने पति की पंखे से, जो अपने पंखे से बट वृक्ष की हवा की है ना, उसी पंखे से अपने पति की हवा करनी होती है। उनके पैर धोने होते हैं। उसके बाद जो भी आप अपने जो है ना व्रत के पारण के लिए जो भी आपने बनाया हो, फलाहारी या फिर जो भी आपने फीका, जो भी जैसे मीठा फीका जो भी आपने बनाया है, उससे आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो है ना इस व्रत को पूरा दिन निर्जला रह के करती हैं, मतलब पूरा दिन निर्जला रहती हैं। और कुछ महिलाएं क्या करती हैं, दोपहर तक पूजा करके, मतलब 12 बजे तक ये पूजा होती है, तो 12 बजे पूजा करके अपने व्रत का पारण कर लेती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं पूरा दिन इस व्रत को करती हैं और शाम को अपने व्रत का पारण करती हैं। तो जैसे भी आपके घर में परंपरा है, जैसे भी आपके घर में चलन है, आप वैसे कर सकते हैं। आधे दिन का भी कर सकते हैं, पूरा दिन का भी कर सकते हैं। माता रानी से सिंदूरदान, जो सिंदूरदानी आपने रखी है, उस सुहाग को लेके अपने मांग में भर के उस सिंदूरदानी को अपने पास ही रख लें। फ्रेंड्स, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमराज ने माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को बट वृक्ष के नीचे ही लौटाया था और साथ ही में उन्हें 100 पुत्रों का वरदान भी दिया था। कहते हैं उसी समय से बट सावित्री व्रत और बट वृक्ष की पूजा की परंपरा शुरू हुई थी। मान्यता है कि बट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से यमराज देवता के साथ साथ त्रिदेवों की भी कृपा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।